बदलता है हर 4 महीने, हमारी बॉयफ्रेंड्स बदलते हैं हर 2 महीने। हमारा मूड खैर वो बदलता है हर घंटे। जब सब कुछ बदलना इतना इजी है तो बालों का कलर बदलना इतना डिफिकल्ट क्यों? हाय शार्क्स, आई एम योशिका और मैं हूं सिद्धार्थ। हम पैराडाइज के फाउंडर्स हैं और अहमदाबाद से आए हैं। हम लाए हैं आपके बालों के लिए एक कलरफुल एंड इंस्टेंट ट्विस्ट विद पैराडाइज। पैराडाइज एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है कूल और फन सेमी परमानेंट हेयर डाइज। हमारे पास आज 20 से भी ज़्यादा कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारे कलर्स आपके बालों के लिए बहुत ही सेफ हैं और सिर्फ 8 to 10 वॉशेस तक लास्ट करते हैं, ताकि आपको किसी भी कलर को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना देना पड़े। स्टनिंग है, ऑल ऑफ यू स्टनिंग। आप हमारे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं हमारी खुद की वेबसाइट birdsofparadise.com से। हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसी Amazon, Flipkart, Purple पर भी अवेलेबल है। ऑफलाइन हम हेल्थ एंड ग्लो के 35+ स्टोर्स अक्रॉस 4 सिटीज इन इंडिया में भी प्लेस्ड है। एंड 60,000 से भी ज्यादा हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी बन चुकी है। Excellent. हमारा मेन विजन है कि हम हेयर कलरिंग के रिलेटेड जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ब्रेक करें, हेयर कलरिंग को मेकअप की तरह नॉर्मलाइज करके लोगों तक एक्सेसिबल बनाएं। तो इसके लिए हमारा आज आस्क है 65 lakhs for 1%। So sharks, are you ready to die? She means your hair. So we would like to give you a brief description कि किसने क्या लगाया है और क्या स्टाइलिंग है। First off, we have Sia. बट इन्होंने तो ब्लीच किया होगा ना लगाने से पहले? ब्लीच किया है, बट वो ब्राउन तक, like that is just 15-20 minutes of bleach, which is not really damaging. ऐसा कोई है जिन्होंने ब्लीच किए बिना लगाया? काले बालों पे कलर्स नहीं दिखते। Then we have Shubham. Hi Sharks. Lovely. God. आप सच में हेड हंटिंग को नया मीनिंग दे रहे हैं। Actually, सिद्धार्थ ने भी कलर किया है. He's my co-founder and husband. Wow. I can't tell. Yeah, because it's a very deep shade of navy. इनमें से कोई भी नहीं मानेगा, मेरे कॉलेज में ना रेड स्ट्रिक्स थे बालों में। What? Impossible. वो कोई केमिकल लैब में एक्सीडेंट हो गया होगा। मैं कनाडा में पढ़ता था, इंडिया आया था, हेयर कट कराने गया था, वो मेरा स्टाइलिस्ट रेड कलर के स्टिक कर दिए। अब मैं चला गया कनाडा वापस, वो 3 महीने वो जो फेडिंग हुई ना उसकी, रेड, लाइट रेड, फिर ऑरेंज हो गए। ओह माय गॉड, मतलब मेरे को लोग लाल बाल बुलाते थे। एंड माय हेयर यूज्ड टू बी दिस लॉन्ग। Yoshika and Siddharth, welcome to Shark Tank. Thank you. Before we get more into business, Yeah. थोड़ा बताइए कि आप दोनों इससे पहले क्या करते थे? कितने सालों पहले आपकी शादी हुई? मैंने अपना बैचलर्स फैशन में किया था. I was in NIF. तभी भी मैं बाल कलर कर रही थी, बट तब ऑब्वियसली इंडिया में इतना कलर्स भी नहीं मिलते थे. I used to get from Amazon and मेरे फादर का फैक्ट्री था, तो I used to take the dyes and color on my own. फादर का फैक्ट्री था कलर्स का? He had a specialty chemicals का फैक्ट्री, टेक्सटाइल की, हेयर की, all of those dyes. वही कलर लेके बालों में लगा हाँ, तो मैं लेते। लगा लेती थी. कितने साल की थी? So I think I was 17. वाओ, Crazy teen. crazy. When I came back, I interned at IIM Ahmedabad's investment wing, CIIE. So I was there for 2 months, but then COVID आ गया, so it was cut short. By the time मैंने इनसे भी मुलाकात मेरी हो चुकी थी. We met on Tinder. That is your real competition. Was he the first guy you met on Tinder? No. How many years? It's been 2 years of It's been 2 marriage years of and 3 years of us together. अरे very good. And what's your story? So मैंने अपना स्कूलिंग अहमदाबाद से ही किया था। I have a commerce background और उसके बाद मैं अपने MBA के लिए पुणे गया and उसके बाद I started working with Siemens Financial Services. फिर थोड़े फैमिली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैंने पुणे से अहमदाबाद ट्रांसफर लिया. That is when I met her. We instantly hit it off और हम लोग बातें काफ़ी करते थे. हेयर कलरिंग was like core topic to talk about.
सो इवेंचुअली उसने शेयर किया कि मेरा ये प्लान है, मुझे ऐसा कुछ शुरू करना है. सो इवेंचुअली देन आई रिजाइन्ड फ्रॉम माय सीमेंस का जॉब. 2020 में हम लोगों ने पैराडाइज को रूट लेवल से शुरू किया. हमने फॉर्मुलेशंस और इन सब का R&D अंकलेश्वर में शुरू किया. देन 2021 मार्च एंड में हमने ऑपरेशंस शुरू किए. आपको लगता है दिस इज हियर टू स्टे की फैड है? नहीं, डेफिनेटली. इंडिया इज अ यंग नेशन नाउ. आज की डेट में जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो मिलेनियल्स हैं. वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स हुआ करते थे. मेरे ऑफिस में रेनबो वाल मतलब जो 7-8 कलर वाले मल्टीपल लड़कियां हैं और ब्राइट कलर्स वाली तो मतलब 30-40 लड़कियां होंगी आउट ऑफ. Can I see your packaging product? यार आपकी पैकेजिंग बहुत कूल है ब्रोस की. Very nice. बहुत ज्यादा अच्छी है. And good pricing. Yeah. 1190 for the combo. Yes. The TG, we understand, they are always on a budget. वो college going crowd है, तो we don't want to price our products at premium. अगर आज एज अ कंज्यूमर मुझे हेयर कलर करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या मार्केट साइज है, वो आप मुझे समझा दो. तो परमानेंट कलर इज द मोस्ट कॉमन. सबसे बड़ा मार्केट उसी का है. परमानेंट कलर्स में है गोदरेज, लॉरियल, स्ट्रीक्स. वो कितना बड़ा मार्केट है? 7,500 से 8,000 करोड़ का मार्केट है. ये वाला जो परमानेंट कलर है. सिर्फ हेयर कलरिंग का पूरा मार्केट. सेकंड कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी सेमी परमानेंट हेयर कलर है. इंडिया में जिसका मार्केट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है. और इसमें सबसे बड़े प्लेयर आप ही हैं इंडिया में. नहीं, स्ट्रिक्स. स्ट्रीक्स है, बट स्ट्रीक्स है 6 कलर्स. वी हैव 20+. उनका क्या साइज है और आपका क्या साइज है? Sales बताइए. पिछले ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में हमने 3.5 CR के सेल्स करे थे. FY22. FY20 फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में. और इस साल? और इस साल हमारे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में 2.5 CR का. और आपका जो कंपटीशन है स्ट्रीक्स उसका? स्ट्रीक्स कंपनी ओवरऑल 400-500 करोड़ का 400-500 रेवेन्यू है. करोड़ का है. उसमें ये उनका 50-60 करोड़ का बिजनेस है. गॉट इट. लेकिन फिर एक बात बताइए, अगर आपका ARR मैंने एस्टिमेट 5 करोड़ पकड़ा तो 5 टाइम्स मल्टीपल ले लेके 25 करोड़ का वैल्यूएशन बनता है. 65 करोड़ का लॉजिक क्या है? अभी तक हम लोगों ने हमारे डिजाइनिंग पे, हमारे मार्केटिंग, हमारे कम्युनिटी एंगेजमेंट पे इतना फोकस करा है. रेवेन्यू बेस्ड हम लोगों ने स्केलिंग पे फोकस नहीं किया था लास्ट ईयर. मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा खुद का है. ठीक है, तो हमारे जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हो सकते थे, जो हमारे सप्लाई चेन के इश्यूज हो सकते थे, वो सारे हम लोगों ने रिजॉल्व करे. पिछले 2 महीने से हम लोग ऑन द ट्रैक ऑफ स्केलिंग है. तो अगर आप हमारे 3 महीने के रेवेन्यूज देखेंगे, लास्ट टू लास्ट मंथ हमारा रेवेन्यू 35 लाख था. लास्ट मंथ हमारा रेवेन्यू वाज 40 और पिछले महीने हम लोगों ने 51 लाख पे क्लोज किया है. आपका कैसे रोल डिवाइडेड है? मैं देखती हूँ डिजाइन, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग. तो पूरा क्रिएटिव साइड मेरे अंडर आता है. फाइनेंस साइड और ऑपरेशंस और ये सब मैं देखता हूँ. तो आप देखते हैं तो आप समझा पाएंगे यूनिट इकोनॉमिक्स. तो 1100 रुपीज का हमारा एवरेज ऑर्डर आज की डेट में है. उसमें से 160 फॉर द पैकेजिंग, 40 रुपीज अराउंड हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है. बस? हाँ जी. फिर उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज. तो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन बनता है वो अराउंड 70 to 75% बनता है. अभी आपके पास 800 रुपये बच गए. कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन अराउंड 200 to 250 रहता है. ओके. और हमारी सैलरीज अराउंड 330 रुपए रहती है. हमारे जो नेट प्रॉफिट है पिछले फर्स्ट 6 मंथ्स का भी इट इज अराउंड 19%. तो आपने 2.5 करोड़ में से 50 लाख का प्रॉफिट बुक किया 50 है. लाख का प्रॉफिट हाँ जी. आपने बुक किया. एक बार ये सोशल मीडिया देखें हम. तो ये पहला वीडियो इज कलर ऑफ द मंथ का. आई थिंक हम वो जो करते रहते हैं, वाओ, आमरस. वो सीजनल कलर्स जो हम निकालते हैं. कंटेंट में दम है. Very सॉलिड है nice. यार. इंस्टा पेज Amazing. भी सॉलिड है, कंटेंट भी अच्छा है आपका. थैंक यू. Very nice. कैप टेबल में कौन है? सो मेरा 40% है, इनका 20% है. 20% is with my brother and 20% is with my mom. ओह वाओ. भाई और मॉम को क्यों? क्या So role है? actually जब हमने स्टार्ट किया था 40% was with my dad, but unfortunately he passed away in COVID. ओह सो सॉरी. तो उनका 20% मुझे मिला एंड 20% मेरी मॉम को हमने दे दिया बिकॉज वो अभी मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइज करते हैं. और जो इसके भाई का बैकग्राउंड है, जो इनके फादर का भी बैकग्राउंड था, तो वो केमिकल साइड उनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है.
सारे कलर्स में जो डाइज जाती है उसके पीछे जो केमिस्ट्री लगती है तो वो वो my सारा brother, टेक्निकल looks नो after हाउ और एक्सपीरियंस इनके ब्रदर करण इज प्रोवाइडिंग अस। और वो बिजनेस कितना बड़ा है? वो 800 करोड़ का बिजनेस होगा। 800 करोड़। कोई भी हेयर डाई बनाने के लिए परमानेंट हो गया या सेमी परमानेंट हो गया, इसके लिए जो कोर रॉ मटेरियल है वो इनके भाई के ही मेरे कंपनी भाई में के बनते factory हैं एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स इन द होल वर्ल्ड। तो हमारा रॉ मटेरियल साइड से सप्लाई चेन फ्रॉम द गेट गो सॉर्टेड है टिल द एंड। So then you should take this business global, boss. वी वांट टू बी द पायनियर्स हेयर कलर कैटेगरी में। तो उसमें हम लोग अपने आप को सेमी परमानेंट में रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, हम लोग परमानेंट में भी जाएंगे, टेम्पररी में भी जाएंगे। चलो मैं ऑफर देता हूँ आपको। ये थोड़ा लग रहा है दंगल होने वाला है। See, क्या है ना, ये कैटेगरी क्रिएशन बिजनेस है। आई फील एक्साइटेड अबाउट दैट जर्नी। कंटेंट आपको आता है, मार्केटिंग आता है, ब्रांडिंग आती है। सो आई थिंक यू जस्ट नीड अ वे कि 100 करोड़ को 800-900 करोड़ कैसे बनाया जाए। तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ 65 लाख फॉर 5%। दिस कम्स टू अबाउट 13 करोड़ वैल्यूएशन एंड आप मुझे काउंटर कर सकते हो। कैन वी आप Here other offers as well. तो यूजुअली जब मैं इन्वेस्टर के तौर पे आती हूँ, आई लाइक टू बी एन एक्टिव पार्ट इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू नो मेंटोरशिप और नेटवर्क्स। ये एरिया में सचमुच मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। इसमें मुझे लगता है मैं आपकी काफी मदद कर सकती हूँ। मैं इस कंज्यूमर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारा 50-60% बिजनेस ऑफलाइन आता है, 60% हेल्थ एंड ग्लो स्टोर में हम रैंक 1 पे हैं अमंगस्ट ऑल द ब्रांड्स, लेगेसी ब्रांड्स को बीट कर रहे हैं। मैं और अनुपम आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। कभी तो किसी और को ले लिया करो यार डील में। तुम वैल्यू नहीं बैड करते हो यार, सिर्फ हीरोगिरी करते हो। हीरो तो हीरो ही रहेगा, विलन विलन रहेगा। तो ऑफर हमारी है 65 lakhs फॉर 4%। Thank you, Shaks. ग्लोबल कंपटीशन से लड़ने का दम है। एब्सोल्युटली। लड़ना चाहते हो? मैं भी लड़ूंगा आपको। I would do 65 lakhs for 5%. And if Vinita wants to come individually, I'll request her if he can come with me. That makes no sense. विनीता तो अब अनुपम के साथ चली गई हैं। Can we take 2 minutes to think about it? And you want to counter, you can. We're happy to make a decision with you. Thank you, Shaks. We'll take 5 minutes. I think she'll take these two. For sure. 100% check लिख दो। Upper limit, let's do 4. Start with 2. या तो फिर start with 3. Start with 3 and upper limit is 4. Vinita knows the market. She has the expertise. नहीं नहीं, ऐसा कुछ Expertise. नहीं। इन कैटेगरीज में नो वन नोज द मार्केट। या कोई शुगर के स्टोर पे थोड़ी ना इसका प्रोडक्ट बेचेगी। नहीं बिच। Thank you so much for all your offers. We think कि 65 lakhs for 3% पे we can agree. Chalo, done. We are matching. Done. I'll match 65 With lakh। Vinita and Aman together. Yeah, I'll do it. 63 for 3%. तो ये करना है? You can't do that. धर्म संकट। This is a conflict, boss. I and Aman can do this deal 65 lakh for 3% if Aman is okay. But They need my help. no, you will be their direct competition. Vinita, 65 lakhs. There will be competition. It is no way sugar will not enter this category. Or they'll have to acquire you. There is no other way. क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो यार। बाल पे मेकअप एंड चेहरे पे मेकअप अलग चीज है। बकवास कान मत भरो उनके। 3 पे अगर जो I feel जो आना चाहे, मैं but आता 3 हूँ। से मैं आ रहा हूँ। 3% is a top limit.
नहीं, एक सेकंड रुक मैं जाओ। आ रहा हूँ भाई 3%, हम तीनों 3% we two are doing. 3% we two are doing. दोनों कर रहे हैं। नहीं आप तो आ गया ना मैं आप नीता हाँ Guys, come back. Piyush, come back. Come back. Piyush, come back. Come back. Okay, I'm going to summarize. पीछे पीछे भागते Oh my God. guys I'm changing the game I'll give you 65 lakh 2%. Acha, now you decide. But I'm giving you have to say yes right now. चलिए मेरा और विनीता का 65 lakhs for 2%. आप बताइए क्या करना? विनीता आप इनो आओ That's it. आप एक चीज 65 हाँ, lakhs. हमारा इनो मेरा और आपका हाँ, तीनों पर. Three of us. 3%. 3%. एक सेकंड अनुपम लास्ट ऑप्शन आपको डू यू वांट टू डू 3 of us yes or no No, that's not the way. Aman let's you and I do if you let's do the deal यार. Calm down. It's great. They're fighting for you. Great. तो मैं बोलता हूँ ये लोग बोल देते हैं इनको पता नहीं है क्या करना है. But now we feel हम अपना top limit 2% रखना चाहते हैं. बोल दिया ना हमने 2%. एक बार आप ना जल्दबाजी मत करना वेट देयर इज अ शार्क फाइट हैपनिंग Vinita, is it just you and Anupam or is it all three of you? 3 of us. 3%. 3%. 3%, 3 of us. तो फिर 1% में. Don't forget आपकी नायका में, हेल्थ एंड ग्लो में मैं कितनी मदद कर सकती हूँ. Boss this is a clear conflict. झूठ मत बोलो is a यार. conflict. क्या There is no conflict नहीं conflict है. यार. I don't think there is conflict. One sec. अगर शक्ल Think का about- मेकअप don't एंड think about हेयर का मेकअप हो small सकता है, तो percentage. आई का मेकअप एंड हेयर का मेकअप कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं है? बताओ. Stop it. Stop it. अरे he is कुछ भी बोल रहा है. चलो I'll give 65 lakh 1%. क्या कर रहे हो आप? मेरी मर्जी. ठीक है लेट हिम नहीं एक मिनट लेट हिम डू इट ले लो, वी विल ले- स्टिल बी ले- 65 lakh My offer 3% is 65 lakh 1%. One minute. Let them decide. So we just want to know कि आप किस चीज में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं. आपने क्या बोला था? आप आपका Boss. offer is very lucrative, Boss, but you know color contacts mill our share today. We started this brand 2 years ago, Aqua Color. It's 50% of all color contacts sold in India. जो market India में exist ही नहीं करती. Second, I really think you need to up your game on digital. आपको content branding कहीं जरूरत नहीं है. जो आप help चाहते हो, अमन और विनीता से वो है आपके पास. आपको डिजिटल पे इस एक्सपीरियंस को इतना क्रेजी बनाना है that people can play with their colors because when they engage, then category will get created. तो अगर आपने मार्केटिंग तोड़ लिया, ऑपरेशंस तोड़ लिया, आप कह रहे हो मैन्युफैक्चरिंग आपने कर लिया, तो व्हाट डू यू नीड इन स्केलिंग? स्केलिंग में आपको स्ट्रेटजी चाहिए, राइट? Strategy यू नीड समबडी हु कैन टेक एन आउटसाइड व्यू एंड गाइड यू कि भाई बिजनेस Who has कैसे already बनती है, कंपनी कैसे बनती है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको वो सोचना. we are here to support you to grow your business together. किसी और कैटेगरी में फिरंगी ब्रांड्स को इंडिया से नहीं निकाला है, हमने निकाला है. We know how to fight them. आपको आना है आओ, नहीं आना आप प्लीज वैल्यूएशन ले लो. आपको वैल्यू देखना है या वैल्यूएशन देखनी है, आपको डिसाइड करना है. And think about your next round. कुछ भी आपका लॉजिक इतना टूटा हुआ कैसे है कि आपको? किसी को भी ऑफेंड करे बगैर जिस एक्सपीरियंस की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो अमन और विनीता के पास है. सो आर काउंटर वुड बी कि अगर अमन और विनीता 2% में हमारे साथ आ सके फॉर 65 lakhs. क्या करना है तुम्हें? नहीं. I'll give you a final counter offer. Say yes or no, and I'm out. And on behalf of two of them, and I'll take them together. I'm actually out. आपकी इंटेग्रिटी और वे ऑफ डीलिंग में मेरे को क्वेश्चन आ. I think you created a situation. I don't think you guys are thinking straight, आपने एक boss. I think I सिचुएशन should also क्रिएट just किया यहाँ get पर out. जो बहुत गलत सिचुएशन था. And you tried to be over smart. ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे. तो मैं और कोई शार्क्स के बीच में और आपके डील के बीच में कभी नहीं आना चाहूँगा.
और मैं भी, अगर आप मुझे अभी हाँ नहीं बोल रहे तो मैं बाहर जा रहा हूँ. Then you'll have only one option. You have to say to me yes or no right now, and I'm going out. Vinita and I have the offer. 65 lakhs, 2%. Yes or no? चलिए फिर मैं भी बाहर जा रहा हूँ. Yes. And this is a big mistake. No, Hey, you've you go with your chosen gut. what you wanted, Mistake, and I'm very happy you mistake. for We are it. also Equity very के लिए happy. लड़ना आपके धर्म में होना चाहिए. और सर विथ नो ऑफेंस टू यू इट इज नॉट कि मतलब हम किसी को कम वैल्यू करते हैं ज्यादा वैल्यू करते हैं. देखो क्या हुआ ना यहाँ पर, यू गॉट टू निटपिक व्हाट यू वांटेड एंड आपको वैल्यूएशन एकदम ज्यादा से ज्यादा मिल गई. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना, एक डर्टी गेम खेला गया. ठीक है कि एक ऑफर आया था तो वो शाख को तोड़ के ले जाना वहां पर, जो अमन ने किया, फिर जो विनीता ने किया, फिर जो आप लोग ने बीच में किया. सो आई थिंक इट वाज अ लिटिल मेसी एंड डर्टी. Yes. Hey, I disagree, huh? That doesn't As a matter what you think. founder, they have It to do doesn't what's matter good what you for think. them. I'm talking. You're out. No, but I So- can give an opinion on the So that you integrity. can, but right now you're out. अगर मैं होता ना, अगर किसके साथ ऑफर किया होता, आसमान हिल जाए, जमीन हिल जाए, मैं वहीं का वहीं खड़ा रहता. पर हमने That's agree what you नहीं will किया miss. ना. That's what you will miss in your business. यहाँ पे देखो लोग डील जीतने बैठे हैं, ईगो बनाने बैठे हैं, दल बदल डील्स दे रहे हैं, तो वो बात हो रही है. रिलैक्स करो यार. तुम रिलैक्स करो यार. अरे उन्हें हम चाहिए तो चिढ़ो मत यार. चलो यार, दल बदलू आदमी बद बना. हाँ, है, हम है दल बदलू. वो तो दिख क्या रहा कर लोगे? है, वो तो शक्ल से दिख रहा है. है, वो वो तो आपका दिख शक्ल रहा से है. दिख रहा है. वो तो है ही. तो बाद में हम भी बोल रहे थे आ चल जाओ, आप यार, भी रो रहे थे. चल आगे चल. उनको करने देना जो उनके लिए ठीक लगा. ठीक Why है are you यार. making them feel guilty about it? No, I have to say what I have to say. Preserving equity is important. Good you do did that. Within 5 years, Sugar will have a color hair, I can guarantee. अरे यार छोड़ना यार. भगवान. And you'll be competing. गंदा है पर धंधा है. Let's do it. Sure. I give you guys a good यहाँ all the निकालो, best. निकालो मुझे. You mark my Hey, words. all the best. You got a great deal. Well done. Thank you. आपका ईगो आपको इतना पागल कर दिया है कि आपको कोई भी हालत में डील जीतनी है. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि डील जीत रहे हो. काफी स्ट्रेसफुल पिच थी. आई थिंक यू नो सम ऑफ दोस पिचेस जहां आप डील जीत जाते हैं, बट इतनी खुशी नहीं होती है, बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है कि आप दोस्त हार गए डील को जीतने के चक्कर में. अनुपम भी बहुत अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते थे, पर फाउंडर को वो नहीं चाहिए था, तो अब मैं क्या करूं? नमस्ते शाक्स. नमस्ते. मेरा नाम छवि सिंह है. आई एम द फाउंडर ऑफ नेस्ट्रूट्स और मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली में ना शाक्स, हम अपना घर बहुत ही प्यार और बारीकी से सजाते हैं, लेकिन उसमें जब पड़ोस की पम्मी आंटी आकर ये पूछ लें, ए रोटी दा डब्बा करोल बाग तो लिया सी, बड़ा ही सस्ता सामान मिल जाता है नी, और या फिर मिंटी की मम्मी आकर अपना एक्सपर्ट कमेंट दे दें कि ये स्टूल कहाँ से लिया है, मैंने परसों ही सेम लाजपत नगर में देखा था, तो बहुत गुस्सा आता है. पर ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे मार्केट्स में न्यू और यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं. और मेरे हिसाब से घर का हर कॉर्नर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होना चाहिए. जब मुझे अपना घर डेकोरेट करना था तो आई वाज वेरी क्लियर, मुझे ओल्ड फैशन और बोरिंग प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए थे. मुझे चाहिए था बहुत ही मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हाउस, और उसमें प्रोडक्ट्स चाहिए थे जो बहुत यूनिक हो, फंक्शनल हो एंड ऑफ कोर्स अफोर्डेबल हो. और जब हम ये सामान खरीदने निकले तो वही 10 दुकानों में घूमो, 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एक्सप्लोर करो, मुझे एक भी ऐसा इंडियन ब्रांड नहीं मिल रहा था जो मेरी लाइकिंग और नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके. एंड दैट इज़ वेयर आई केम अप विद द आइडिया ऑफ नेस्ट्रूट्स. नेस्ट्रूट्स इज अ ब्रांड विच इज इंडियन इन ओरिजिन बट ग्लोबल इन स्पिरिट. नेस्ट्रूट्स में आपको डेकोर, फर्निशिंग्स, किचन, डाइनिंग, फर्नीचर के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इट इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन. हमारे प्रोडक्ट्स जाने जाते हैं अपने एलिगेंट एस्थेटिक्स और यूनिक डिजाइन्स के लिए, अपनी यूटिलिटी बेस्ड सुपीरियर क्वालिटी के लिए एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग के लिए.
नेस्ट्रूट्स आज 25 से भी ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जैसे कि हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑल मार्केट प्लेसेज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा क्लिक एक्सेट्रा। हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि नेस्ट्रूट्स ऑलरेडी 1 लाख से भी ज़्यादा हिंदुस्तानी घरों का हिस्सा बन चुका है। नेस्ट्रूट्स के लिए मेरा विजन है इसको होम कैटेगरी के लिए इंडिया का गो टू ब्रांड बनाने का और अपने डिजाइन्स और क्वालिटी से ग्लोबल मार्केट्स में इंटरनेशनल प्लेयर्स को टक्कर दे सके। इसी के लिए मेरी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी इन द कंपनी। तो चलो शार्क्स, नेस्ट्रूट्स के साथ हर घर सजाएं। हाय छवि। हाय, हाय, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। तो आपका क्या बैकग्राउंड है? इससे पहले क्या करते थे? So, इससे पहले मेरा 10 साल का इंडस्ट्री वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें फर्स्ट 5 years आई हैव वर्कड विद अरविंद ब्रांड्स इन सेल्स एंड ऑपरेशंस एंड सेकंड 5 years ऑफ माय करियर वाज इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आपने 10 साल काम किया तो अच्छी खासी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही होगी, Right. सैलरी मस्ट हैव बीन गुड। तो Right. एक पॉइंट आया होगा जो आपने कहा खुद का काम करना है, हाँ. ये इंडस्ट्री में करना है जो कि काफी मुश्किल है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा समझाएं। ये डिसीजन एक्चुअली मैंने शादी के बाद लिया। शादी हुई थी 2015 में, 2016 में मैंने नेस्ट्रूट स्टार्ट किया। तो वही उसी टाइम था जब घर डेकोरेट हो रहा था और बहुत आइडिया आया। मेरी फैमिली में सब लोगों का अपना अपना बिजनेस है, सबने अपना अपना बिजनेस बिल्ड किया है। मेरे फादर इज अ रिटायर्ड बिजनेसमैन, माय मदर, उनका अपना एथनिक वेयर का लेबल है जो वो 30 years से सक्सेसफुली रन करी। तो मम्मी पापा बेटी तीनों अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली। जी, और मेरा भाई भी। ओह वाओ, Entrepreneurial family. इनिशियली मैन्युफैक्चरर्स ढूंढना बहुत बड़ा टास्क था इस कैटेगरी में, क्योंकि लोग अकेली लड़की देख के बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते थे। तो मैंने बहुत बायसेस को फाइट किया है टू गेट अप टिल हियर। वेल डन। या थैंक क्योंकि आपका जो एक्चुअल बिजनेस है किस चीज का है? 5 मेजर कैटेगरीज हैं जिनके अंदर 28 सब कैटेगरीज हैं। जैसे कौन से, क्या 5 कैटेगरीज? सो फर्नीचर के अंदर हमने ऑटोमन पूफ्स एंड स्टूल्स एज अ कैटेगरी एंड साइड टेबल रखा है सिर्फ। Amazon पे इस पे कैटेगरी बेस्ट सेलर्स भी हैं। वेरी नाइस। सेकंड बेस्ट कैटेगरी है हमारी किचन एंड डाइनिंग प्रोडक्ट्स। थर्ड बेस्ट इज सर्ववेयर एंड टेबल वेयर। फोर्थ हमारा बारवेयर कैटेगरी है और फिफ्थ फर्निशिंग्स है। फर्निशिंग्स हमने जस्ट लॉन्च करा है अभी इसी फेस्टिव सीजन के लिए। सो करंटली जो फर्नीचर है वो 55% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द एंटायर बिजनेस। अच्छा। लेकिन अभी लास्ट 3-4 years में तो बहुत क्लटर्ड हो गया ये मार्केट और बहुत कंपटीशन आ गया है। डेफिनेटली आया है, बट जो प्रोडक्ट्स में हमारी इन हाउस डिजाइनिंग है, यूनिकनेस है और जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम अपनी इस प्राइसिंग पे ऑफर करते हैं उसमें कंपटीशन नहीं है। आपके प्रोडक्ट्स देख लें हम आके। यस प्लीज। छवि, दिस इज मार्बल। That's a marble. It's real yes, marble. Real तो marble. ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। Selling wise, it's 2500. 2500। वाओ, दैट्स रियली नाइस। हाँ, और ये कितने का है? Single piece would be 2795. 279 वेरी नाइस। आई थिंक आपके कस्टमर्स जो हैं वो थोड़े क्या हैवी प्राइस पॉइंट होगा इनका? हैवी नहीं है, नहीं है, affordable बिल्कुल भी काफी नहीं है। affordable। मैं बार-बार अफोर्डेबल बोल रही हूँ। पर देखने में हैवी लग रहे हैं। या डेफिनेटली डिजाइन्स आर वेरी गुड, वेरी गुड Thank you. डिजाइन। वेरी गुड। सो छवि, मैं अभी एक्चुअली हमने थोड़ी देर पहले शिफ्ट किया था तो घर डेकोरेट कर रही हूँ एंड मैं सब कुछ ऑनलाइन शॉप करती हूँ, लाइक एवरीथिंग। सो जो आपका पोजीशनिंग है कि वेरी प्रीमियम इंटरनेशनल क्वालिटी मॉडर्न डिजाइन्स अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे, आई थिंक द वर्क इज बैंग ऑन। तो लव इट। आई मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, मैं सब ढूंढ चुकी हूँ ब्यूटीफुल डिजाइन। एंड आई वुड हैव रियली बॉट स्टफ फ्रॉम हियर अगर मैंने देखा होता तो। Thank you. बट छवि, मेरे को एक क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे हम लोग अभी नए घर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम, मेरी वाइफ ने मेरे को कटलरी शॉपिंग के लिए लेके गई थी। GK1 में एक शॉप है, आई हैव बॉट दीज एग्जैक्ट सेम, बहुत अच्छे प्राइस पे भी मिल रहा था, सस्ते प्राइस पे था। तो ये कुछ अलग नहीं है। तो मे बी कोई एक कैटेगरी हो सकती है। कटलरी ऐसा भी है जिसमें बहुत सारे आप डिजाइन एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, बट और जो हमारी बाकी कैटेगरीज है, स्पेशली बेस्ट सेलर कैटेगरीज, उसमें हम डिजाइनिंग में ही इतना कुछ कर सकते हैं, उसमें हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है डेफिनेटली। पर आपका सुना क्यों नहीं? हम लोग जब शॉपिंग वगैरह करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, विनीता ने भी करा, मैंने भी करी, हम सब ने शॉपिंग करी। ये 6 आपका- साल से है। मतलब 6 महीने वाले ब्रांड्स भी आ जाते हैं। हम दोनों अभी नया घर बना रहे हैं, हमें तो सुना होना चाहिए था ना ऑनलाइन शॉपर्स को।
मे बी क्योंकि हमने जो हमारी वेबसाइट की मार्केटिंग है वो लास्ट अक्टूबर से ही स्टार्ट करी है। वेबसाइट नहीं, आप जो मार्केट प्लेसेस की बात करो तो मार्केट प्लेसेस पे हम हैं, फर्स्ट डे से हम अमेजोन पर तो हैं। दिखे क्यों नहीं, मतलब आप ऊपर क्यों नहीं आए? आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं किया? डेफिनेटली किया है, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमने अभी एक्सप्लोर नहीं करी। समझ गया। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी आप खाली कैटेगरी और कैटलॉग बढ़ाने में लगे हुए हो एंड दैट यू आर नॉट एबल टू फुल्ली एक्सप्लॉइट द कैटेगरी इन डेप्थ? एक्सप्लॉइट नहीं किया है ये पक्का है, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिजाइनिंग और इसमें लगे हुए हैं। हम सेल्स पे पूरा फोकस करते हैं और मेरे लिए बिजनेस मतलब प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। मेरा दिन भर फोकस जो होता है वो सेल्स पर ही रहता है। आप अपनी सेल बता दीजिए। आपने 50 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी है, आई एम अज्यूमिंग 25 करोड़ की सेल होगी। कितने की? 25 करोड़ की, आप बता दीजिए। सो हमारा मंथली एवरेज इज 1 करोड़ 1.1 करोड़ ऑफ सेल, नेट सेल्स आफ्टर रिटर्न्स, और उसमें से 12% जीएसटी हटता है। तो कितना हो गया? अराउंड 98 करोड़ और 98 लाख। 98 लाख आपकी मंथली सेल है। हाँ जी। ये वेबसाइट से आती है, मार्केट प्लेस से? नहीं, सो अराउंड 20 to 25% कंट्रीब्यूशन हमारा वेबसाइट से आता है और बाकी सब मार्केट प्लेसेस में से। और मार्जिन कितना है आपका? ग्रॉस मार्जिन है 70 to 75%, अगेन वेरिंग ऑन कैटेगरीज। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आफ्टर लॉजिस्टिक्स कितना है वो भी बता दीजिए। 10% ऑन एन एवरेज ईयरली हमारा लॉजिस्टिक्स में जाता है। अभी आप प्रॉफिटेबल है? हाँ जी। कितना प्रॉफिट है ये 98 लाख में? नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर मंथ इज बिटवीन 16 to 19%। वाओ, वेरी नाइस। FY22 sales और FY22 net profit? So FY22 का net sale was 7.2 crores and net profit was again 14% था last year. इस साल में कितना होगा? टोटल सेल कितने तक पहुंचेगी? We'll close at some 15 or 16 crores. आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, प्राइसिंग इतनी अच्छी है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि आप रीइन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में। Why is business growing from 7 to 15 करोड़? मे बी क्योंकि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो मंथ ऑन मंथ मतलब हम बहुत सेफ प्ले करके चलते हैं। आई वोंट डिनाई दैट। कितना मार्केटिंग कर रहे हो? सो ये पूरे बिजनेस में महीने का ये जो 1 करोड़ का अगर सेल आता है तो अराउंड 5 to 6 lakhs मार्केटिंग में जाता है। That's it. That's all you spend on marketing. Yes. Amazing. ये कैटेगरी को जब देखते हैं ना तो यहाँ पर लग रहा है कि आपकी बहुत सारी SKUs है। तो वेरी क्विकली, क्या आप मेक टू ऑर्डर बनाती हैं कि आप SKU इन्वेंट्री रखती हैं? इन्वेंट्री रखते हैं। अगर आप इन्वेंट्री रखती हैं और इतनी कैटेगरीज में हैं, दूसरी बात क्या है ये कैटेगरी में कि डिजाइन एंड टेस्ट कीप चेंजिंग। तो आपका क्या कोई इन्वेंट्री सिस्टम है जिससे डेड इन्वेंट्री नहीं होती है? हम लोग जो वॉल्यूम्स ऑर्डर करते हैं फैक्ट्रीज को वो बहुत ज़्यादा डेटा को एनालाइज करके करा जाता है। मंथ की सेल एंटिसिपेट करके किस SKU से कितनी आएगी अकॉर्डिंगली ही इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। हमारा वेंडर्स के साथ पेमेंट टर्म है 45 डेज का, सो हमारी पूरी कोशिश रहती है उससे पहले जो स्टॉक आया था वो लिक्विडेट होकर वी गेट द पेमेंट सो दैट। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, आपको Yes. लगाना नहीं पड़ता। आप चाहते हैं नेगेटिव करना, होगा नहीं नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव है और तभी साइकिल Wow. स्मूथली चलता है। तो डिजाइन के बारे में बता रहे हाँ, थे आप। और इन टर्म्स ऑफ डिजाइन हम लोग बहुत सुपर फैड और फैशनेबल प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आते। जैसे कि अगर आज नियॉन कलर ट्रेंड में है तो हम तो अमन पहनते हैं right. लेकिन आप नहीं। जैसे जो चश्मे इन्होंने पहने हैं ये मेरे जूते, टी-शर्ट सब नियॉन है। सो मतलब हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाएंगे जो एकदम सुपर फैशन है। जो एवरग्रीन क्लासिक प्रोडक्ट्स। So, Chavi, firstly, I think आप one of the best entrepreneurs हो। मुझे बहुत प्रेरणा मिली आपकी स्टोरी सुन के, क्योंकि आप 12 करोड़ रन रेट वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस जिसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, इतने अर्ली स्टेजेस पे बहुत कम लोग सोचते हैं इसके बारे में। मेरे लिए थोड़ी इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। एक आप कंपनी जानते होगे वारी, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है एंड उसने अभी बहुत बड़ा राउंड रेज किया है, तो थोड़ी ज़्यादा ही सिमिलर है स्पेस, तो इससे मैं अभी इसमें आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगी। पर ग्रेट वर्क, आई एम 100% श्योर आपको आज यहाँ ऑफर मिलने वाली है, तो बेस्ट ऑफ लक। बट आई एम आउट। तो आपकी इक्विटी आप ही के पास है सारी या फैमिली ओन्ड है? मतलब फॉर पेपर वर्क इट्स बिटवीन माय फादर एंड मी। बट नो मनी रेज फ्रॉम एनी एंजल? नो, आई हैव लास्ट ईयर 35 लाख रुपीस प्लस डेट रेज किया था। डेट इज कंप्लीटली पेड ऑफ एंड 35 लाख का बस एक 18 करोड़ की वैल्यूएशन पे रेज किया था। Last year what month? लास्ट ईयर अप्रैल, और वो मिला था 4.2 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर। Chavi, I'll give you an offer. यस। वाओ, ऑफर। You are fantastic. और जिस कॉन्फिडेंस से, क्लैरिटी ऑफ थॉट से आप बात कर रही है, it's just fabulous. थैंक यू।
So I will give you an offer of 50 lakhs for 2% equity, which values you at 25 crores. I think we can do great work together. So that's my offer to you. Thank you so much for I the think offer. आपको बहुत अच्छा ऑफर मिला है एंड आई थिंक यू कैन डू वेरी वेल विद द पोर्टफोलियो यू हैव गॉट. मेरा एक ही सजेशन है कि डबल डाउन ऑन योर मार्केटिंग स्पेंड्स. Definitely. ब्रांड बिल्डिंग में थोड़ा और स्पेंड करो बिकॉज मार्केट आ रही है. आपको थोड़ा भागना पड़ेगा कि दूसरे आपको कैच करना थोड़ा टफ होता रहता है फिर. Absolutely, yes. एंड आई एम आउट बिकॉज यू गॉट अ फैंटास्टिक ऑफर. बहुत एक्साइटिंग कैटेगरी है, लेकिन मेरा भी डिसीजन बन चुका है तो आपको बता देता हूँ. सर आपकी तो कंपनी के साथ ज्यादा अच्छा है ना, मतलब लोग शादी करेंगे और फिर घर बनाएंगे. नहीं, बहुत अच्छा है. उसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे. आपने बहुत अच्छा काम किया यहाँ तक जो बिजनेस बनाया है, बट आगे चल के आपको बहुत तकलीफ होने वाली है. कंपटीशन ना सिर्फ इंडिया से आ रहा है, इंटरनेशनली आ रहा है. Right. And capital is a big game changer. So I wish you all the best for all those reasons. I'm out. लेकिन good luck. मैं इससे भी बाहर हूँ. वो इसीलिए बाहर हूँ, मैं काफी इंटरेस्टेड था. एक तो 1-2% से ज्यादा इक्विटी चाहिएगी इस बिजनेस में एज ऑफ टुडे. पर मेरा ऑफर मैं आपको बताता हूँ, वो सपोज टू बी 50 लाख फॉर 5%. See, हमेशा लूटते हैं लोगों को. Mine's a very fair offer. पर नमिता का ऑफर है 50 लाख फॉर 2% एंड आई थिंक इट्स द ओनली ऑफर यू हैव. यू कैन डिसाइड. देखिए आप नमिता की ऑफर लीजिए बिकॉज लाल मिर्च और हरी मिर्च को साथ में देखने की मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है. That's a great perspective. एक सेकंड हंसने दो, अच्छा जोक था. For a change. डन. सो अब आपके पास लाल मिर्च का ऑफर है, बताइए. डेफिनेटली आपका ऑफर बहुत अच्छा है एंड मुझे आपकी वैल्यू पता है. सो 1 to 2%, 2% to 1% मैं आपके साथ में बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करना चाहूंगी. Alright, let's सो do आई it. टेक योर ऑफर. It's good decision. आपको याद है पिछले सीजन में मैंने भी ऐसे जंपसूट पहना था. राइट, मैंने रिसेंटली Very एपिसोड में similar. थैंक यू सो Oh my God. सेम पिंच कर दो यार डील करने के लिए. Well done, Thank you. Chavi. Thank you. इट वाज वेरी नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू. थैंक यू. Good luck. Good deal. I love this. आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस. अनुपम, भोपाल से ऋषि आपसे जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स का रिश्ता कैसा होना चाहिए? इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स का रिश्ता एक शादी की तरह होना चाहिए. शादी सफल तभी होती है जब दोनों पार्टनर्स में एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट होता है और दोनों एक दूसरे की जरूरतें समझते हैं. अगर आप इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा खासा रिटर्न बनाए अपने इन्वेस्टर्स के लिए. फाउंडर्स की ये जरूरत होती है कि उनको इनपुट मिले, एडवाइस मिले, वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा इन्वेस्टर का, क्योंकि इतनी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो मिले ताकि वो गलतियां कमती करें और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाए. तो अगर ये दोनों बातें लोग नहीं समझे तो डिवोर्स भी हो सकता है और वो कोई नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों का ही नुकसान होता है फिर. तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट.